चेहरा दिखा के न जानो उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुंच पथ बहुत दिन से बना हुआ था लेकिन अभी इसमें उद्घाटन के 2 दिन बाद ही दरक गईल 3831 करोड़ रुपया के जेपी सेतु पुल। जी हाँ, पुल बटुए कि टूटे के आ रुके के नामे नहीं खेले। एक बार फिर से जमुना पुल के मुख्यमंत्री उद्घाटन कैनी, वो उद्घाटन के 2 दिन बादे दरके शुरू हो गई। माजरा पटना से बटुए। पटना से समय बड़ा खबर आ रहल बटुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 दिन पहले ही उद्घाटन कैल गईल 3831 करोड़ रुपया के लागत से बनल जेपी सेतु में अब दरार सामने आयल बा। दीदारगंज के भीरी पाया नंबर A-3 को दरार आवे से हड़कंप मच गईल बा। आनन फानन में मरम्मत शुरू कर दिहल गईल बा। अब सवाल उठ रहल बा कि का उद्घाटन के जल्दबाजी में सुरक्षा गुणवत्ता के दरकिनार कर दिहल गईल। पटना में गंगा नदी पर बनल जेपी सेतु के चौथा चरण 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंगन घाट से दीदारगंज तक लोकार्पित कइली। यह लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लेकिन अब दीदारगंज के भीरी पुल के पाया नंबर A-3 में दरार सामने आयल बा। सड़क के सतह पर भी दोनों लेन में दरार देखल जा रहल बा। भारी वाहन के आवागमन के शुरू होते ई खामी उजागर हो गईल बा। सरकार के तरफ से मरम्मती के कार्य भले ही शुरू कर दिहल गईल होखो, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहल बा कि कहीं चुनावी मौसम में जल्दीबाजी में बिना जांच पड़ताल के पुल के उद्घाटन तो ना कर दिहल गईल। ई पहला मामला नहीं थे। हाल ही में अररिया जिला में भी नया पुल बनल दरक गई। अब राजधानी पटना में भी यह कहानी दोहरावल जा रहल बा। तेज हवा बारिश के बीच उद्घाटन कइल, फिर 2 दिन में पुल के हालत बिगड़ गई। सरकार के कार्यशैली को गंभीर सवाल पैदा करता। स्थानीय राहगीर विजय कुमार ही तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लग रहल बा बतावतानी। 2 दिन में ही जोड़ल गईल हिस्सा दरक गईल बहुत बड़ा खामी बा। सरकार खाली मेकर्स के प्रोजेक्ट दे देले, लेकिन जांच करे वाला अफसर कौनो चेकिंग ना करेलन। ई विंडो ड्रेसिंग ना होके के चाही, जन सुरक्षा से खिलवाड़ ना चली। वही दूसरका नागरिक कहतरन कि भारत सरकार करोड़ों रुपया देवेले। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुँच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है। एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे ये दरार आई है और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है। 10 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है और आज 12 अप्रैल है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए। लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी GM से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जानो उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुँच पथ बहुत दिन से बना हुआ था लेकिन अभी इसमें स्पैन लगा के और इसको जोड़ा गया है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में यह पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ को ढाक पोत कर दीजिए और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी है। मेरा नाम विजय कुमार है, कटरा बाजार, पटना सिटी। कई महज 24 घंटे होने के बाद मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था और 24 घंटे होने के बाद जो है इस जेपी गंगा पथ में दरार की बातें सामने आ रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत सरकार के द्वारा इतना रुपया दिया जाता है। बिहार सरकार में हमेशा देखा जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हर महीने एक पुल गिर रहा था। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी कर करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए,
क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास के ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, और हर साल पुल के मामला में हम लोग देखते हैं कि पिछले साल लगभग 12 पुल गिरे हैं, और इस बार भी जिसका 24 घंटा पहले यानी परसों इसका उद्घाटन हुआ, बड़ी ताम झाम के साथ उद्घाटन किया गया। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय दो उप चीफ मिनिस्टर भी आए, और उसके बावजूद भी इस तरह की वातावरण होता है, इस तरह की घटना होती है। नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। क्या लगता है आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले जो सौगात बिहार के जनता को दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जल्दीबाजी हो रही है? जैसे हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण के देखते हुए जल्द से जल्द इसको प्रेशर डाल करके उद्घाटन कराया गया। हालांकि इसका टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको परसों उद्घाटन करवाया गया। उसी तरह से और भी कहीं कहीं पुल है जो दनियामा में है, और दूसरे जगह छोटा छोटा पुल है जो टाउन से अलग बनाया गया, उसको भी फटाफट चुनाव के दृष्टिकोण से उद्घाटन किया गया। लेकिन अगर इसी तरह से उद्घाटन हो जल्दी में और पुल का सत्यानाश हो जाए तो कहीं से भी ये विकास की बात नहीं कर सकते। ये एक चुनावी ढकोसला है। चुनाव के फायदा लेने के लिए सरकार का ये नीति है जो बिल्कुल गलत है। ऐसी इस तरह की धारणा सरकार को नहीं बरतना चाहिए।